हेलो एंड वेलकम। वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कल वाली वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये डेटा ट्रांसमिशन का मोड है, मीडिया है, टोपोलॉजी है या स्पीड है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया था। अब एक बात, जब मैंने जो क्वेश्चन कल आपको करवा दिया हो, जब आप वो एक बार फिर से सुनेंगे, आपको अपनापन सा नहीं लगता है कि हाँ जी मास्टर जी आपने पढ़ा दिया था। टोपोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक बार एसएससी ने पूछा क्या कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज टोपोलॉजी। इसमें आप पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी, इसमें आपने नाम सुना होगा स्टार टोपोलॉजी, इसमें आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसमें आपने नाम सुना होगा मैश टोपोलॉजी। फिर एक बार सवाल आया, कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो मैश टोपोलॉजी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि दुनिया के हर एक कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना नामुमकिन है। तो आपको टोपोलॉजी के बारे में पता चल चुका है, आपको मीडिया के बारे में भी पता है। मीडिया कंप्यूटर में ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल केबल, अभी इस पे भी एक सवाल आएगा आगे। तो स्पीड भी तो आपको पता है, इसका आंसर नहीं है। तो सिंपलेक्स हो, हाफ डुप्लेक्स हो या डुप्लेक्स हो, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। क्या होते हैं ये? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास प्रिंट निकाला हुआ है तो टिक करते जाओ, अगर नहीं तो सिर्फ सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी पेपर आपका पास है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आज का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? ये भी शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने मैग्नेटिक इंक जेट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 3 मैप इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 4 मास्टर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस से सवाल है। इनपुट डिवाइसेस में आता है MICR, BCR, QR, OCR। उसमें आपने पढ़ा होगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन, ये आज का क्वेश्चन होगा। हाँ, ये आज का है। लीज्ड लाइन इज स्पेशल कंडीशनड टेलीफोन लाइन कनेक्टिंग टू कंप्यूटर और टू लाइन टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट डायरेक्टली एंड परमानेंटली, इट इज आल्सो नोन एज। आपको पता है, जब किसी भी जगह पे कोई बैंक ओपन होता है या कोई बहुत बड़ी कंपनी ओपन होती है, तो वो अपनी एक पर्सनल लाइन लेते हैं, इंटरनेट कनेक्शन की पर्सनल लाइन लेते हैं, जिसको बोलते हैं लीज्ड लाइन। तो बताओ वो क्या है? वो स्विच लाइन है, डायल अप कनेक्शन है, या डेडिकेटेड लाइन है, या इंटीग्रेटेड लाइन है? तो डायल अप कनेक्शन, आप जो नए जनरेशन वाले बच्चे हैं, आपने तो नहीं सुना होगा। पुराने मेरे दौर में क्या हुआ करता था, अगर आप में से किसी को याद हो, नोकिया 2700 फोन हुआ करता था। उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे, PC स्यूट करके एक सॉफ्टवेयर आता था। तो ऐसे कनेक्शन को बोलते थे डायल अप कनेक्शन। तो आपको पता है, जो लीज्ड लाइन कनेक्शन है, ये डेडिकेटेड लाइन होती है, याद रखना है। एक बार फिर से बता दूं, मैं कोई किसी बुक के या रैंडमली क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। आज तक JKSSB ने जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं, ये वो वाले क्वेश्चन हैं। अब ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मगर ये क्वेश्चन करने से आपको बस ये आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर पेपर में कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि बस आपको तजुर्बा हो जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ जी, लीज्ड लाइन क्या कनेक्शन होता है? डेडिकेटेड लाइन।
ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमें टाइप ऑफ कनेक्शन भी पढ़ने हैं, कंप्यूटर के पेपर में टाइप ऑफ कनेक्शन भी हमें पढ़ना है। फिर अगला सवाल देखो आपके सामने, रजिस्टर होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब मैं ज्यादा रोशनी तो नहीं डालूंगा क्योंकि यहां पे मेरा मकसद है मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप मेमोरी पढ़ते हो तो मेमोरी में आपने नाम सुना होगा फ्लिप फ्लॉप, है ना। मेमोरी में आपने नाम सुना होगा फ्लिप फ्लॉप। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और रजिस्टर के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, रजिस्टर ऐसा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो डेटा सेव नहीं करता। रजिस्टर क्या सेव करता है, एड्रेस। क्या सेव करता है, एड्रेस। ये बात याद रखनी है। अब सवाल पे आते हैं, रजिस्टर होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये रजिस्टर की बात कर रहा है कि रजिस्टर क्या होल्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनपुट, ऑप्शन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इनर, ऑप्शन नंबर 4 इंटरनल। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी सुना हो तब भी आप इसका आंसर कर पाते हैं। इनपुट तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसका आंसर, इनर भी कोई लॉजिक नहीं बनता, इंटरनल नहीं बनता। अब मैं आपको बताऊं, जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर, ये अलग अलग टाइप रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर, जो एड्रेस सेव करता है। एक होता है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो क्या सेव करता है, इंस्ट्रक्शन। देखो क्वेश्चन में लिखा है डैश रजिस्टर होल्ड इंस्ट्रक्शन, तो क्या होल्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन ही तो होल्ड करेगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब है यहां पे कमांड। क्या मतलब है, कमांड। ठीक है जी, पता चल रहा ना आपको। तो मैं फिर से बता दूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम पुराने क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएसएस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीएसएस का क्या मतलब होता है, तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 ड्राइंग सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 डिटेल्ड सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 ड्राफ्ट सपोर्ट सिस्टम। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक स्टेप होता है, इसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डीएसएस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, डीएसएस स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईप्रोम। अब ये भी देखो इजी क्वेश्चन आ गया है। ईप्रोम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रोम रीड ऑनली मेमोरी, और इजी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जब आपने रोम पढ़ा था, रीड ऑनली मेमोरी, तब पढ़ा था रोम में से एक होती है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, एक है ई प्रोम, इसका मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, एक और है ई प्रोम। और ई प्रोम का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक बात आपने यहां पे याद रखनी है, जब हम किसी मेमोरी को इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं तो वो पता क्या बन जाती है, वो बन जाती है फ्लैश मेमोरी। एक बार बैंक ने पूछा ये सवाल, एक बार जेकेएसएसबी ने पूछा। जब हम किसी मेमोरी को इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालते हैं, वो क्या बन जाती है, फ्लैश मेमोरी, यानी कि इसकी एग्जांपल है पेन ड्राइव। यहां पे ई प्रोम की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ई प्रोम मतलब क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 2 इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और यह बात भी याद रखनी है कि जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, डेटा हम कैसे इरेज करते हैं, डेटा इज इरेज्ड बाय यूवी रेज। डेटा इरेज कैसे करते हैं, यूवी रेज से।
EEPROM में डेटा कैसे इरेज करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। चलिए अगला सवाल, आगे क्वेश्चन है हमारे सामने, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट एट हाई लेवल। अगर आपने मेरे से या कहीं पे भी नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ी हूं तो ये नेटवर्क डिवाइसेस से सवाल है। अब इस क्वेश्चन से हमें यह तजुर्बा होगा कि हमें नेटवर्क डिवाइसेस पढ़नी है। नेटवर्क डिवाइस मतलब स्विच, मॉडेम, हब, राउटर, ये पढ़ना है। तो देखो, मॉड्यूलेटर, मैं इस पे थोड़ी रोशनी भी डालूंगा, रिपीटर और ऑसिलेटर और एम्पलीफायर। देखो फिर से क्वेश्चन सुनना एक बार, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, दैट रिसीव्स अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिट्स इट एट हायर लेवल। रीट्रांसमिट करता है। सबसे पहले अगर हम मॉड्यूलेटर की बात करें तो मॉड्यूलेटर को हम मॉडम भी बोलते हैं। मॉडम यानी कि ये क्या करता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। और रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट करता है। इसका आंसर रिपीटर ही होगा। क्या इसका आंसर ऑसिलेटर होगा? नहीं। ऑसिलेटर क्या करता है? अगर आपने 11th 12th में अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको याद होगा साइन वेव ऑसिलेटर, जो वेव प्रोड्यूस करता है, ऐसी एक डिवाइस होती है। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मगर ये सिग्नल को रीजनरेट करता है। अगर आपने मेरे से नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ी हैं तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ, रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है? मैं कौन सी लेयर की बात कर रहा हूं? मैं OSI मॉडल्स की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो मुझे बताओ रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है? ऐसे सवाल फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2015 में, उसमें पहली बार पूछे गए। अगला सवाल देखो जी, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस एंड आल्सो एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स? ये इतना इजी है कि आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने इनपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 आउटपुट यूनिट और ऑप्शन नंबर 4 CPU। मेमोरी यूनिट क्या करता है? सेव द इंस्ट्रक्शन। इनपुट यूनिट क्या करता है? रिसीव द इनपुट। आउटपुट यूनिट क्या करता है? आउटपुट देता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही एक तो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और बाकी सारे कंपैरिजन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऐसे क्वेश्चन भी बड़े कॉमन आते हैं। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? पहले चारों ऑप्शन देखते हैं। अब अगर आपने कभी भी थोड़ा बहुता कंप्यूटर पढ़ा हो तो ये किसी एंटीवायरस का नाम नहीं है, ये किसी एंटीवायरस का नाम नहीं है, ये किसी एंटीवायरस का नाम नहीं है। AVG एक एंटीवायरस है। इसके अलावा एक और एंटीवायरस है अवास्ट, ये भी पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है। एक एंटीवायरस है कैस्पर स्काई, कैस्पर स्काई ये भी एंटीवायरस है। इसके अलावा एक और एंटीवायरस है, इसको बोलते हैं K7। एक और एंटीवायरस है नॉर्टन। एक और एंटीवायरस है E-स्कैन। ये मेजर एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है वायरस, एंटीवायरस, दुनिया का पहला वायरस क्रीपर वायरस आरपा नेट में मिला, अल्वी ब्रदर्स ने बनाया, आपने पढ़ा होगा ये। फिर आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है आपके सामने, डैश इज प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर सिस्टम। बताओ जी, कंप्यूटर में डेटा के एंट्रेंस को, डेटा के एंट्री करने को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर 2 स्टोरिंग, ऑप्शन नंबर 3 इनपुटिंग, ऑप्शन नंबर 4 प्रोसेसिंग। तो देखो, इनपुटिंग, कंट्रोलिंग, ये तो इनमें से नहीं होगा। तो कंप्यूटर में जब हम डेटा को फीड करते हैं, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
जब हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं तो इस बात को क्या बोलते हैं, देखो, डैश इज प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर, इसको बोलते हैं स्टोरिंग। प्रोसेसिंग तब होता अगर एग्जामिनर पूछते बताओ जी डेटा के काम करने को क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया जी, डेटा स्टोरिंग। आगे हाँ हाँ बताओ जी, एन या ए डैश इज रिटन विच इज इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ तब आता है जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट, प्यूडो कोड, एल्गोरिदम और सोल्यूशन। पहले आप जरा सोचो, सारे ऑप्शन बड़े मिलते जुलते हैं, तो पहले आप जरा सोच के मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो फ्लो चार्ट का मतलब पता क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्टार्ट, फिर आगे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर आगे एक रोम्बस बनाते हैं, ये क्या करता है आपने पढ़ा होगा ऐसे, यस नो, इन चीजों को बोलते हैं, इन चीजों को बोलते हैं एल्गोरिदम। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, एल्गोरिदम। तो अगर आपने 10th क्लास में पहली बार मैथ पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम पता क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और कंप्यूटर में एल्गोरिदम पहली बार किसने दिए थे, एक बंदा था जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर में पहली बार एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किए थे एलन ट्यूरिंग ने, इसलिए एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग। क्यों, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम। अच्छा, स्यूडो कोड्स क्या होते हैं, आपने अगर लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में 0 और 1, इसको बोलते हैं बाइनरी कोड। असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडो कोड्स। बताओ जी, सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर नोन एज स्यूडो कोड, और मशीन लैंग्वेज वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, बाइनरी, और इंग्लिश लाइक एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। पता चल गया आपको। चलो जी, ये फ्लो चार्ट भी है ऐसा, और मगर जब इसको अंग्रेजी में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। आगे सवाल आपकी स्क्रीन पे, इन एमएस पावर पॉइंट 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल होते हैं। मुश्किल मतलब ये नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेट है, याद रखना मुश्किल होते हैं। क्योंकि जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, क्या क्या याद करना है, तो मुश्किल होता है। तो देखो, एमएस पावर पॉइंट में बताओ जी बैकग्राउंड डिजाइन कहां पे होता है, बैकग्राउंड कहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या व्यू में कर सकते हैं, क्या हम डिजाइन में कर सकते हैं, क्या हम ट्रांसिशन में कर सकते हैं, क्या हम एनिमेशन में कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, व्यू का ये भी बड़ा जरूरी है। व्यू का मतलब है कि डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसे। डिजाइन में सारा का सारा लेआउट कहां होता है, डिजाइन में। तो बैकग्राउंड कहां होगा, डिजाइन में, ट्रांसिशन में नहीं, एनिमेशन में नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, पता चल गया ना आपको। आगे चलते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज, यानी कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू को मिला के क्या बोलते हैं। अगर आपने पहले दिन कंप्यूटर की बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ी होगी तो वहां आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्या कि आपने किस तरीके का डब्बा बनाया होगा, इसके अंदर लिखा होगा मेमोरी यूनिट, फिर लिखा होगा कंट्रोल यूनिट, फिर लिखा होगा एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इन सब को मिला के बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होगा, सीपीयू। क्या पूछा, कंट्रोल यूनिट या ना सीयू है, कंट्रोल यूनिट
और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को मिला के क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आगे, डैश रेफर्स टू फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बताओ जी, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या बोलते हैं? ये सवाल भी आ गया बच्चों वाला, ये आपको खुद आता है। एड वेयर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया हुआ है। जब भी कंप्यूटर में वेयर का मतलब आए तो 90% मतलब होता है ये प्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो एडवेयर, जो एड्स हमारे सामने डिस्प्ले होती हैं, हार्डवेयर ही तो है फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर का। फर्मवेयर क्या होता है? अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है, मुझे किसी फर्मवेयर की एग्जांपल बताओ, बताओ। BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। और सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर होता है, फिजिकल कंपोनेंट थोड़ी है। ये भी इजी सवाल आ गया। फिर उसके बाद आगे और चलते हैं, बोर तो नहीं ना हो रहे? अगर बोर हो रहे तो बताइएगा, है खत्म कर देंगे। अरेंज दी, अच्छा ये जो क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन कभी पेपर में रिपीट नहीं होगा, ये हमारे पेपर में कभी आएगा नहीं अब दोबारा से, मुझे लगता है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप की बात हो रही है। बताओ जी, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसको स्किप कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्काई सब इंस्पेक्टर ना, ये पूछा गया, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, शायद जो पेपर हुआ था ना अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें या सब इंस्पेक्टर में किसी में पूछा गया था। तो कंप्यूटर में कन्वर्जेंस कोड होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया होगा कभी ना कभी ये दो नाम, EBCDIC, EBCDIC कोड और एस्काई कोड। एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, रिसेंटली पेपर में पूछा गया। और ईबीसी का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ईबीसी कन्वर्जन और एस्काई कन्वर्जन। बस एस्काई 2 बार पेपर में पूछा गया। अगर आपके पास मेरी बुक है तो उसमें डेटा कम्युनिकेशन के सबसे नीचे लिखा भी हुआ है, ईबीसी कन्वर्जन, एस्काई कन्वर्जन क्या होता है। बस सिर्फ आपने इतना याद रखना, एस्काई की फुल फॉर्म। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने, डेटा मीन स्टोरिंग द ना डेटा डैश मीन स्टोरिंग द सेम डेटा एट मल्टीपल लोकेशन। अब मैं आपको बताता हूं, शायद आपने पढ़ा हो, एक टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कल भी मैंने आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें पूछा था कि रियल वर्ल्ड एंटिटी जो है उसको क्या बोलते हैं। फिर से DBMS का एक सवाल आ गया। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, कभी कभार क्या होता है, आपको पता है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, अब आप सुनते जाओ खाली। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि मान लो, देखो मान लो ये स्टेट बैंक ऑफ जम्मू है, ठीक है। आप चले गए स्टेट बैंक, आप चले गए स्टेट बैंक जो राजौरी की ब्रांच में। तो जब आप यहां पे अमाउंट डालेंगे, पैसा डालेंगे, चाहे आपका अकाउंट जम्मू में है तो ये पैसा यहां रिफ्लेक्ट करेगा, आपको आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल सिस्टम बनाया हुआ है, आप जहां भी पैसा डालें वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा जहां मर्जी हो। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को डिसेंट्रलाइज कर देना, हर जगह पे डेटा को अवेलेबिलिटी हो जाना। तो अगर ऐसा हो जाए, एक ही तरीके का डेटा अलग अलग जगह पे हो, इस बात को बोलते हैं डेटा रेडुडेंसी। क्या बोलते हैं इस बात को? डेटा रेडुडेंसी। तो यह है कि डेटा मीन स्टोरिंग द सेम डेटा। अगर एक जैसा डेटा अलग अलग जगह में हो तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा रेसिडेंसी। ये ऑप्शन 2 बार एक ही लिखा गया है, बस इसका आंसर आएगा डेटा रेडंडेंसी। डेटा रेडंडेंसी का मतलब होता है अगर एक जैसा डेटा अलग अलग सिस्टम पे मिले,
इस बात को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड। अब मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4। मैंने आपको बताया था कंट्रोल 1 से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स आता है, और कंट्रोल 2 से क्या होता है, बोल्ड बन जाता है टेक्स्ट। मगर MS वर्ड में वो ऊपर लिखा होता है कंट्रोल प्लस B से बोल्ड, U से टैलिक, I से U से अंडरलाइन, I से टैलिक, है ना। मगर एक्सेल 2019 में बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल 2। ये डिटो सवाल 2 बार रिपीट हो गया JKFSB में। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था उसमें था कंट्रोल 1, मगर मैंने कंट्रोल 2B, 3B, 4B एक्सप्लेन कर दिया था। अब एक बार उसको फिर से रिपीट कर लेना है सुन के। आगे देखो, डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा from output from outside world and translate them into form of computer can interpret। यानी कि जो आउटसाइड से डेटा लेती है और कंप्यूटर को देती है, बताओ जी ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं। ये भी को बताने की बात है। वो वाली डिवाइस जो डेटा बाहर से लेती है, हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो हम आउटपुट हो गए, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड हो गए, हम कंप्यूटर को डेटा देंगे तो कंप्यूटर डेटा कहां से लेगा, इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट से कंप्यूटर डेटा लेता है, आउटपुट यूनिट में कंप्यूटर डेटा डिस्प्ले कराता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मॉनिटर, और कंट्रोलिंग तो यहां नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इनपुट। ठीक है, बस एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज वाला। अगला सवाल है, विच वर्म इज आल्सो नोन एज ग्रेट वर्म। ये एंटीवायरस से सवाल आ गया। सबसे पहले तो अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, WORM। वर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। तो मैं आपको बताऊं, एक वर्म है जो बड़ा खतरनाक मतलब टाइप ऑफ वायरस ही है, जिसको बोला जाता है ग्रेट वर्म। तो ये है मोरिस वर्म। एक बहुत बड़ा वायरस आया था एक दौर में, मोरिस वर्म इसको बोलते हैं। और आज का आखिरी सवाल आ गया आपके सामने, ए डैश कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन। कल जब मैंने आपको पढ़ाया था सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, तब मैंने आपको पढ़ाया था अगर हम सिर्फ एक तरफ से डेटा मतलब कि एक तरफ से डेटा जाए दूसरी तरफ से ना जाए, इसको बोलते सिंपलेक्स। एक तरफ से डेटा जाए दूसरी तरफ से डेटा आए मगर उसी टाइम नहीं, थोड़ी देर के बाद, इसको बोलते हाफ डुप्लेक्स। अब डेटा जाए भी डेटा आए भी, इसको बोलते फुल डुप्लेक्स। जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, रेडियो में सिर्फ एक ही साइड से डेटा आता है तो एग्जांपल होगी सिंपलेक्स की। वॉकी टॉकी आपको पता है पुराने दौर में हम पहले बोलते थे, फिर हम बोलने के बाद बोलते थे ओवर एंड आउट, फिर उधर से दूसरा बंदा बोलता था, तो इसका मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा बोलेगा, तो हो गया हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब जब आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत करने के बाद जब आप लड़ाई हो जाती है तो उधर से भी बंदा बोलता है जान तो मेरी बात सुनो, जान तो मेरी बात सुनो, इधर से बोलते नहीं जान तो मेरी बात सुनो, तो उसके साथ क्या कर रही थी, तो उसको फोन कर रही थी, उसको मैसेज कर रही थी। तो यानी कि दोनों बंदे एक ही टाइम बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं, ये वाली सीरीज सिर्फ हम MCQs को रिवाइज करेंगे, और मुझे पता है YouTube पे मल्टीपल सोर्सेज ने ऐसी वीडियोस बनाई हैं, तो आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होंगी। बस एक बार फिर से सुन लेना, फिर मैं देखूंगा इसका फीडबैक क्या है। फिर इसके बाद मैं सोचता हूं टॉपिक वाइज MCQs लाऊंगा। और अगर आपका VLW का पेपर है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक अपडेट करके लाऊंगा। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।